सबसे पहला वोकैब कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी ये हम सब जानते हैं, है ना, कंट्रोवर्सी हम जानते हैं। कंट्रोवर्सी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट करके बताओ। और कंट्रोवर्शियल का पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रोवर्शियल का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है, कंट्रोवर्शियल का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। देख, ठीक है, कोई पब्लिक डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, कोई विवाद, कोई बात छेड़ दे तो हम उसको कंट्रोवर्शियल कहते हैं, ठीक है। कंटेंशियस, डिफिकल्ट, टफ। अनकॉन्ट्रोवर्शियल या पीसफुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द न्यू लॉ हैज सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस। नया जो कानून है उसमें कई विवाद पैदा करने वाले प्रोविजंस हैं, प्रस्ताव हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू मेक वंस ओन डिसीजन, है ना। ऑटो का मीनिंग ही, एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ, है ना, इंडिविजुअल, सेल्फ, राइट। सो ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप इंडिविजुअल डिसीजंस लेने के लिए आप फ्री हैं, आज़ादी से संबंधित है, फ्रीडम से संबंधित है, ठीक है। चॉइस, सेल्फ डिटर्मिनेशन और वॉलिशन, याद रखना ये वॉयलेशन नहीं है, ये वॉलिशन है, ठीक है। वॉलिशन का मतलब होता है मर्जी, मेरी मर्जी, ठीक है, इट्स वॉलिशन, राइट। सो वॉलिशन मीन्स योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ डिसीजन। प्रेशर, फोर्स और कोअर्शन, ये सब आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्रेशर, फोर्स या फिर कोअर्शन। कोअर्स ये वर्ड आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। coerce is the verb and coercion is the noun form of this verb, ठीक है। The law may reduce the autonomy of the वक्फ boards। ये जो नया कानून है वो वक्फ बोर्ड्स का ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम कम कर सकता है, may reduce कहा गया है। preempted, preempted, what is the meaning of preempted? prevent something, किसी चीज को पहले ही रोक देना। preempt करना मतलब किसी चीज को पहले ही रोक देना, ठीक है। आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जिसने आने वाले खतरे को प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब पहले ही रोक दिया। प्रीएम्प्ट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन फर्स्ट, पहले एक्शन ले लिया ताकि जो भी कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, वो रुक जाए, ठीक है। सिनोनिम देखेंगे, सीज्ड, क्लेम्ड, कॉन्फिस्केटेड या फिर यूसर्प्ड। एंटोनिम्स क्या क्या है? गिव अप, रिनाउंस और सरेंडर। गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना, ये वर्ड आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, शी वॉज जस्ट अबाउट टू अपोलोजाइज व्हेन ही प्रीएम्प्टेड हर, मतलब वो माफी मांगने ही वाली थी कि उसके पहले प्रीएम्प्ट कर दिया, यानी कि वो माफी मांगने के एक्शन को रोक दिया, ठीक है। शी वॉज जस्ट अबाउट टू अपोलोजाइज व्हेन ही प्रीएम्प्टेड हर। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, डन बाय वन साइड ओनली, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स देखिए, इंडिपेंडेंट, सेपरेट या इंडिविजुअल। एंटोनिम्स क्या होगा? जॉइंट, म्यूचुअल या फिर कलेक्टिव। सेंटेंस देखिए, द स्टेट हैज बीन गिवन यूनिलैटरल पावर इन डिस्प्यूट्स, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई विवाद होता है तो उसमें यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड पावर दिया गया है स्टेट को। द स्टेट हैज बीन गिवन यूनिलैटरल पावर इन डिस्प्यूट्स, ठीक है। इंक्लूसिविटी, अच्छा यूनिलैटरल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? एनी आइडिया? एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एल एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव मतलब सबको मिला जुला के चलना, इंक्लूसिव एडजेक्टिव है। इंक्लूसिविटी इज ity एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। ity ending word is a noun. Inclusivity मतलब the practice of including all kinds of people, सबको मिला जुला के चलना, ठीक है। Comprehensive, full, panoramic, आपके कैमरा में पैनोरामिक मोड होता है, पैनोरमा है ना, मतलब सबको पूरा कवर करने वाला, है ना, सबको मिला जुला के चलना। एंटोनिम्स क्या है? लिमिटेड, सीमित, नैरो माइंडेड। द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू जेंडर इंक्लूसिविटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमिटेड है, किस बात के लिए कमिटेड है? जेंडर इंक्लूसिविटी, मतलब हर तरह के जेंडर्स को इंक्लूड करेंगे और उनको सम्मान देंगे, इस बात के लिए समर्पित है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था। नाउ रैमिफिकेशंस, रैमिफिकेशंस का मतलब होता है परिणाम, possible consequences or effects of an action or decision. Implication,
याद रखना इम्प्लीकेशन वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी हमने वोकैबुलरी सेक्शन में हमने एडिटोरियल के किया था इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के 2 मीनिंग्स होते हैं आप, और दोनों बिल्कुल अलग मीनिंग है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। एक इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है परिणाम, एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इनडायरेक्टली कही हुई कोई बात, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कही हुई कोई बात, उसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं, या फिर इम्प्लीकेशन का मतलब परिणाम भी होता है, ठीक है। सेंटेंस देख के आप समझेंगे कि इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है। इम्प्लीकेशन, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, इररेलेवेंस या फिर इनसिग्निफिकेंस। द कोर्ट्स डिसीजन विल हैव ब्रॉड रैमिफिकेशंस, मतलब कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन है ना, इससे ब्रॉड रैमिफिकेशंस होगा, मतलब काफी ज्यादा परिणाम हो सकते हैं, दूर दूर तक के परिणाम हो सकते हैं, राइट। द फर्स्ट वर्ड इज एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एल्यूसिव का मतलब होता है भागता हुआ, जिसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है ना। कोई चीज़ जो भागता हुआ है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको एल्यूसिव कहेंगे। नॉट ईजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। कोई चीज़ जो पकड़ने के लिए या ढूंढने के लिए या याद करने के लिए मुश्किल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे एल्यूसिव, ठीक है। स्लिपरी, ट्रांजिएंट, ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, ठीक है। ट्रांजिएंट, इवेजिव, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है भागता हुआ, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? जो चीज़ आपके पास है, अवेलेबल, कन्वीनियंट या फिर अटेनेबल, जो आप पा सकते हैं, अटेनेबल, ठीक है। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस रिमेन एल्यूसिव एज एवर। इन सवालों के जवाब एल्यूसिव हैं, मतलब नहीं मिल रहे हैं। ढूंढने में जो चीज़ मुश्किल हो उसको भी तो हम एल्यूसिव कहते हैं। तो जिन सवालों के जवाब ना मिल रहे हो, तो उन सवालों को हम एल्यूसिव कहेंगे, उन सवालों के जवाब को हम एल्यूसिव कहेंगे, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है, सवाल तो है ही आपके पास, है ना। सो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस रिमेन एज एल्यूसिव एज एवर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज ट्रूस। ट्रूस इज अ नाउन। ट्रूस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है समझौता, शांति समझौता, ठीक है। एन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई रोक देने का समझौता, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आर्मस्टाइज, भाई ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई सारे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। SSC में, NDA में, CDS में, सही काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में ये आपके आ चुका है, ठीक है। आर्मस्टाइज, सीज फायर, रिकॉन्सिलिएशन, ये वर्ड आ चुका है, ये वर्ड आ चुका है। रादर सीज फायर भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सभी का मतलब होता है युद्ध विराम, सभी का मतलब होता है युद्ध विराम। वॉर, इसका एंटोनिम होगा ऑब्वियसली युद्ध विराम का एंटोनिम होगा युद्ध होना, वॉर। हॉस्टिलिटीज या फिर कॉन्फ्लिक्ट। दे अग्रीड टू अ 1 वीक ट्रूस, एक हफ्ते के युद्ध विराम के लिए वो मान गए कि ठीक है, एक हफ्ते हम लड़ाई नहीं करेंगे, इसके बीच जो समझौता करना है कर लो, नहीं तो फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दे अग्रीड टू अ 1 वीक ट्रूस। द नेक्स्ट वन इज एंडोर्स। एंडोर्स इज अ वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करना। आप पब्लिक के सामने जाके बोल रहे हैं कि भाई मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, ये सही है, तो आपने क्या किया? उस बात को आपने एंडोर्स किया, उस बात को आपने क्या किया? एंडोर्स किया, एडवोकेट किया, अडॉप्ट किया, सपोर्ट किया या फिर एम्ब्रेस किया, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब क्या? गले लगाना। तो ऑब्वियसली जब सबके सामने आप किसी बात को सहमति दे रहे हैं, तो आप उस बात को, उस विचारधारा को आप अब गले लगा रहे हैं, मतलब स्वीकार रहे हैं, तभी तो सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपोज। अगर आप किसी बात को सपोर्ट करोगे तो उसका एंटोनिम होगा अपोज करना। इंटरफियर करना या फिर थ्वॉट, ये सभी वर्ब्स हैं। द प्रेसिडेंट एंडोर्स्ड द न्यू प्लान। प्रेसिडेंट ने क्या किया? नए प्लान को एंडोर्स किया, मतलब पब्लिकली बोला कि हाँ ये सही है या मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आर्म ट्विस्ट। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी की बाह पकड़कर ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला आपकी बाह पकड़कर ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। आर्म ट्विस्टिंग को कहते हैं एक दूसरे को ताकत दिखाने की कोशिश। द प्रेशर टू प्रेशर समवन इनटू डूइंग समथिंग। अब आप किसी को ताकत दिखाते हो और उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि तुझे ये काम करना पड़ेगा। एक तो ये होता है कि भाई कर लेना प्लीज़, तुझे ये काम करना चाहिए, या प्लीज़ मेरी मदद कर दे, है ना, तो वो तो हम परसुएड कर रहे हैं, लेकिन तुझे ये काम करना पड़ेगा और ताकत दिखा के आप किसी को कह रहे हैं, है ना, तो वो आर्म ट्विस्टिंग होता है, ठीक है। टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब डराना।
ब्राउबीट या फिर बुली। नाउ एंटोनिम्स क्या होगा, लेट, अलाउ या फिर परमिट, ठीक है। ही आर्म ट्विस्टेड देम इनटू अग्रीइंग, ही आर्म ट्विस्टेड देम इनटू अग्रीइंग मतलब उनसे सहमति ली, कैसे, डरा धमका के, ठीक है। ही आर्म ट्विस्टेड देम इनटू अग्रीइंग मतलब उनको मना तो लिया, लेकिन कैसे मनाया, उनसे कैसे स्वीकृति ली, उनको प्रेशराइज करके, उनको आर्म ट्विस्ट करके, ठीक है। सेसेशन, ION एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, ठीक है। ION एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, सेसेशन का मतलब होता है किसी कोई चीज रोक देना, ठीक है। अ पॉज इन समथिंग, किसी चीज में रोक या किसी चीज को रोक देना। सीजिंग, एंडिंग या फिर स्टॉपिंग। एंटोनिम्स क्या होगा, कंटिन्यू करने देना, शुरू करना, ठीक है। कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन या फिर एक्सटेंशन। नाउ द इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस इज क्रूशियल, इमीडिएट सेसेशन मतलब तुरंत रोकना जरूरी है, इज क्रूशियल, क्रूशियल मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या रोकना जरूरी है, वायलेंस, हिंसा को रोकना तुरंत रोकना बहुत जरूरी है। अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट एबल टू बी सपोर्टेड और जस्टिफाइड, कोई चीज जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, वो सपोर्ट करने लायक नहीं है या जस्टिफाई करने लायक नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनटेनेबल, ठीक है। मिसलीडिंग, वीक या फिर इरैशनल, बेतुकी बात को कोई सपोर्ट करता है नहीं, हम क्या कहते हैं कि यार तुम तो बात ही बेतुकी करते हो, तुम्हारी बात तो सपोर्ट करने लायक ही नहीं है, तुम्हारी बात तो अनटेनेबल है, ठीक है। और दूसरा, हम कौन सी बात को सपोर्ट कर पाते हैं, जो लॉजिकल बात होती है या फिर जो कंफर्म्ड बात होती है, ठीक है, राइट। दैट कंडीशन इज पॉलिटिकली अनटेनेबल, अब जो शर्त रखी गई है, जो कंडीशन लगाया गया है, वो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली अनटेनेबल है, यानी पॉलिटिकली सपोर्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। बाकी वैसे तो हम भले सपोर्ट कर दे, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम ये बात सपोर्ट नहीं कर सकते या वो कंडीशन सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज अपीजिंग, ठीक है। अपीज करना मतलब क्या, यहाँ पे देखो एक वर्ड है पीस, पीस से रिलेटेड है, ठीक है। ये कोई रूट वर्ड नहीं है, जस्ट दैट इट्स सिमिलर साउंडिंग, सो यू कैन ट्राई टू रिमेंबर इट। अपीजिंग का मतलब होता है कोई चीज जो पीस लाने वाला हो, कोई चीज जो शांति लाने वाला हो, टू ब्रिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस और कामनेस, ठीक है। प्लेकेटिंग, प्लेकेट, भाई अपीज भी, अपीज इट्स अ वर्ब, ओके, इट्स अ वर्ब। अपीज, प्लेकेट, ATE एंडिंग वर्ड होता है। प्लेकेट भी आपके एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर, अपीज भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्लेकेटिंग, कंसिलिएटरी या फिर सूदिंग। एंटोनिम्स क्या होगा, कोई चीज शांत करने वाला तो उसका एंटोनिम होगा गुस्सा दिलाने वाला। एंगर, इन्फ्लेम या फिर इन्फ्यूरिएट, राइट। दे मेड सैक्रिफाइसेस टू अपीज द गॉड्स, उन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए, उन्होंने बलि दी, बलिदान किया भगवान को संतुष्ट करने के लिए या प्लेकेट करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, हम श्री कृष्णा वगैरह रामायण वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई देवता रुष्ट हो जाते हैं, तो इंद्रदेव को रुष्ट हो गए हैं तो उनको मनाने के लिए कोई यज्ञ किया जाए, कोई हवन किया जाए। द फर्स्ट वर्ड इज इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, इट इज अ वर्ब, AT एंडिंग वर्ड, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है डराना, धमकाना। इसी से सिमिलर साउंडिंग एक वर्ड है इंटीमेट। दोनों भी वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। इंटीमेट ये वर्ड जो है, इसकी खास बात ये है कि ये एक वर्ब की तरह भी यूज होता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी। एडजेक्टिव की तरह मतलब किसी की विशेषता बताने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीमेट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड, ठीक है। और एज अ वर्ब यानी कि एक्शन बताने के लिए, इंटीमेट करना मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। इंटिमिडेट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है डराना, धमकाना। बुली, फ्राइटन, स्केयर और कोर्स। कोर्स वर्ड, इंटिमिडेट वर्ड, ये दोनों वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर्स वर्ड्स है, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, कई बार आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना रखती है। इसके एंटोनिम क्या होंगे, कोई किसी को डराना, इसका एंटोनिम क्या होगा, कोई ऑलरेडी डरा हुआ है या परेशान है तो आप उसको समझा रहे हैं, शांत कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं, सूद कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं या फिर एनकरेज कर रहे हैं। शी रिफ्यूज्ड टू बी इंटिमिडेटेड बाय देयर थ्रेट्स, उनकी धमकियों से डरने से उसने मना कर दिया। शी रिफ्यूज्ड टू बी इंटिमिडेटेड बाय देयर थ्रेट्स।
अनफाउंडेड इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेबुनियाद। अनफाउंडेड इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेबुनियाद, मतलब जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी निराधार, बिल्कुल किसी भी फैक्ट पर या किसी भी एविडेंस पर आधारित नहीं है। नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट और एविडेंस, अनरीजनेबल, बेसलेस या ग्राउंडलेस। एंटोनिम क्या होगा? समझदारी भरा, एक्यूरेट, ट्रू, सच्चा, यानी किसी ना किसी एविडेंस पर या फैक्ट पर बेस्ड होगा तो वो ट्रू है ना। हिस एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस का मतलब होता है आरोप, उसके आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद थे। हिस एक्यूजेशंस वर कंप्लीटली अनफाउंडेड। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इंट्रूडिंग। इंट्रूडिंग इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स इंटरफियर करने वाला, दखल अंदाजी करने वाला, इंटरफियरिंग इन समथिंग विदाउट परमिशन। दखल अंदाजी हम तभी कहते हैं जब किसी चीज को किसी की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। सिनोनिम्स इसकी क्या है? मेडलिंग, ऑब्ट्रूसिव या फिर अनोइंग। मेडल करना, ठीक है, याद रखना मेडल सिमिलर साउंडिंग एक और स्पेलिंग है, ठीक है, मेडल, MEDAL, मेडल, ये एक नाउन होता है जो आपको पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है, मेडल। और एक वर्ब है MEDDLE, मेडल, इसका मतलब होता है इंटरफियर करना, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरफियर करना। ही वॉज इंट्रूडिंग इन टू मैटर्स दैट डिडंट कंसर्न हिम, जो मुद्दे उससे संबंधित नहीं थे उसमें भी वो इंट्रूड कर रहा था, इंटरफियर कर रहा था, ठीक है। कर्टेल, कर्टेल इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है कटौती करना, कर्टेल कटौती करना, ठीक है। टू रिड्यूस और लिमिट, शॉर्टन, अब्रिज, रिड्यूस और ट्रंकेट, ट्रंकेट, अब्रिज, कर्टेल। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। एक्सटेंड, इसका एंटोनिम क्या होगा? काटने का एंटोनिम होगा बढ़ाना, एक्सटेंड करना, प्रोलॉन्ग करना, लेंथन करना, ठीक है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्टेल इंटरनेट फ्रीडम, सरकार प्लान कर रही है इंटरनेट फ्रीडम को कर्टेल करने की, कटौती करने की, क्योंकि इंटरनेट फ्रीडम मिसयूज हो रहा है, ठीक है। चलिए, ऑब्सीन, ऑब्सीन इज एन एडजेक्टिव। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? ऑब्सीन मतलब अभद्र, भद्दा, ऑफेंसिव टू मोरालिटी और डिसेंसी, इनडिसेंट, जिसको आप डिसेंट नहीं कहेंगे वो ऑब्सीन है, ठीक है। वल्गर, फाउल, नेस्टी एंड फिल्दी। होलसम, इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसेंट, क्लीन, होलसम। ही कंटिन्यू टू यूज ऑब्सीन लैंग्वेज, उसने लगातार ऑब्सीन यानी अभद्र लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहा। ही कंटिन्यू टू यूज ऑब्सीन लैंग्वेज एंड ऑल्सो टू मेक थ्रेट्स, और धमकियां भी देता रहा। द नेक्स्ट वन, स्टेम। स्टेम एक नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एक वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। यहाँ पे ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। नाउन की तरह आपको पता है पेड़ के ये रूट्स होते हैं, ठीक है, फिर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम स्टेम कहते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं इसके लीव्स, ठीक है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टेम, दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टेम। एक्चुअली दिस स्टेम यूज्ड एज अ नाउन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेम, ठीक है। एंड एज अ वर्ब स्टेम का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप और लिमिट स्पेशली समथिंग हार्मफुल, कोई बुरी चीज है उसको अगर खासकर स्टेम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो हम ये वर्ड स्टेम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखिए, हॉल्ट, डिले, इम्पीड, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। कंक्लूड करना, एंटोनिम्स क्या होगा? रोकने का एंटोनिम होगा आगे बढ़ने देना, कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना, रन ऑन करना। वी मस्ट एक्ट नाउ टू स्टेम द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, हिंसा के को बढ़ने से रोकने के लिए अभी हमें एक्ट करना पड़ेगा। हिंसा को बढ़ने से, फैलने से रोकने के लिए, टू स्टेम, वी मस्ट एक्ट नाउ, हमें अभी एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है वर्ब, इसका मतलब होता इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, इसका मतलब होता है कुचल देना। ट्रैम्पल मीन्स कुचल देना, टू क्रश और वायलेट विथ फोर्स और डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, ताकत से या असामान्य अन्य तरीके से अगर आप किसी को कुचल देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रैम्पल। अच्छा, इसी से आप मुझे बताएंगे कि भगदड़ जो मच जाती है, भीड़ वाली जगह पर जब भगदड़ मच जाती है तो उसके लिए क्या वोकैबुलरी है, कमेंट करके बताइएगा आप मुझे, ठीक है। चलिए, सो क्रश, स्टॉम्प, स्क्वैश और फिर फ्लैटन, ठीक है। स्टॉम्प कर देना, फ्लैटन कर देना, कुचल देना, ठीक है। एंटोनिम क्या है? ऊपर उठने में मदद करना, ठीक है, ग्रो करने में, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, प्रिजर्व करना, अपलिफ्ट करना। द फर्स्ट वर्ड इज मैसेकर। मैसेकर का मतलब क्या होता है? द मैसेकर का मतलब होता है वायलेंट किलिंग। इट्स नॉट जस्ट किलिंग बट इट इज वायलेंट किलिंग।
अहिंसक तरीके से अगर लोगों को मारा जाए, है ना, तो उसको मैसेकर कहते हैं। हॉलोकास्ट, और वो भी ज्यादा संख्या में लोगों को मारा जाता है, ऐसे सिचुएशंस में हम इस किलिंग को मैसेकर कहते हैं। आपके एग्जाम्स में भी बच्चों ये वर्ड कई बार आ चुका है। आपने सबसे ज्यादा हिस्ट्री में सबसे पहले ये वर्ड मैसेकर हमने तो पढ़ा है, एटलीस्ट मैंने तो जलियांवाला बाग मैसेकर हिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे थे तब उससे रिलेटेड हमने ये वर्ड पहली बार पढ़ा था, राइट। हॉलोकास्ट, कार्नेज, एक्सटर्मिनेशन, ये भी वर्ड आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कार्नेज, मैसेकर, ये सभी वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एंटोनिम देखेंगे हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी या फिर सेरेनिटी। ठीक है, सेंटेंस, द पहलगाम मैसेकर शॉक्ड द एंटायर नेशन। जो पहलगाम मैसेकर है इसने पूरी दुनिया, पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को हमारे जो है वो शॉक कर दिया है। जोल्ट करना मतलब एकदम धक्का लगना, किसी को एकदम शॉक कर देना, ठीक है, जोल्टेड। टू कॉज समथिंग और समवन टू मूव सडनली एंड वायलेंटली, ठीक है। अच्छा, जोल्ट करना मतलब अचानक अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको भी जोल्टेड कह सकते हैं। कोई अगर शॉक्ड हो गया तो उसको भी हम जोल्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। शुक, जर्क्ड या फिर शडर्ड, ठीक है। प्लीज्ड, कुशन्ड या फिर बफर्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द न्यूज जोल्टेड, हिला के रख देना, तो ठीक है, तो इस खबर ने, पहलगाम की खबर ने हिला के रख दिया पब्लिक आउट ऑफ इट्स रूटीन, ठीक है। जितनी भी जनता थी सब लोग अपने रूटीन छोड़ छोड़ के न्यूज देख रहे थे कि भाई ये हुआ क्या पहलगाम में, ठीक है, क्या हुआ है, मतलब कैसे हमारे ही देश में ये कैसे हो सकता है। कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना, टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग, टू शॉर्टन, अब्रिज, रिड्यूस और ट्रंकेट। एंटोनिम्स क्या है, एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग, लेंथन। द पीएम कर्टेल्ड हिज ट्रिप टू रिटर्न होम, मतलब पीएम जो है आपको पता ही है वो ट्रिप पर थे, राइट, और उन्होंने अपना ट्रिप कर्टेल कर दिया, मतलब बीच में ही रोक दिया, काट दिया, और वो वापस घर आ गए इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। नाउ कैलामिटी, ITY एंडिंग वर्ड है, कैलामिटी नाउन है ये, ठीक है। अ डिजास्ट्रस इवेंट कॉजिंग ग्रेट हार्म, कोई डिजास्टर जैसा आपदा अगर हो जो बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाए उसको हम कहते हैं कैलामिटी। डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे, एपोकालिप्स एंड कैलामिटी, ये तीनों वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। विंडफॉल, मना और फिर गॉड सेंड, ठीक है। कैलामिटी आपदा, तो आपदा का एंटोनिम होता है कोई अच्छी चीज, ठीक है। कोई प्रॉफिट, विंडफॉल मतलब सडन प्रॉफिट होता है ना, सडन प्रॉफिट अचानक किसी को होता है। मैना और फिर गॉड सेंड, भगवान द्वारा भेजा जाए, तो भगवान द्वारा कोई अच्छी चीज भेजी जाए जिससे लोगों का भला हो, या कोई चीज, कोई ऐसी घटना हो जिससे बहुत लोगों का भला हो, या आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं यार ये तो भगवान का भेजा हुआ बंदा है, गॉड सेंड है ना। द अटैक इज अ नेशनल कैलामिटी, ये जो अटैक हुआ है ये सिर्फ एक कैलामिटी नहीं, एक नेशनल कैलामिटी है। कोहेजन, ION एंडिंग वर्ड अगेन नाउन होता है। कोहेजन का मतलब होता है जोड़ के रखना, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर और यूनिटी, यूनिटी, पीस, कोहेसिवनेस, इसका एंटोनिम क्या होगा, लड़ाई। यूनिटी का एंटोनिम क्या होगा, लड़ाई। वेरियंस, अलग अलग होना, यूनिटी का एंटोनिम होगा अलग अलग होना। सोशल कोहेजन इज वाइटल इन डिफिकल्ट टाइम्स, सोसाइटी में जो भी अलग अलग भाग है, विभिन्न भाग हैं सोसाइटी के, जो उनमें एकता बनी रहना बहुत जरूरी है ऐसे समय पर, जो मुश्किल समय है, ठीक है, ऐसे समय पर ये बहुत जरूरी है कि सोशल कोहेजन बना रहे, ठीक है, मतलब सोसाइटी में एकता बना रहे। पोटेंट, ये एक एडजेक्टिव है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल और इफेक्टिव। रोबस्ट, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हेडी। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, वीक, लाइट, माइल्ड, थिन, डेलिकेट। यूनिटी इज अ पोटेंट वेपन अगेंस्ट टेरर, टेरर यानी कि आतंक, तो आतंक के खिलाफ जो सबसे पावरफुल वेपन है वो है यूनिटी। आतंक का मकसद ही है कमजोर करके, एक तरह से जो ब्रिटिशर्स का मकसद था डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल वैसे ही आतंक का भी मकसद यही होता है। और ऐसे समय में यूनिटी जो होता है ये बहुत ही पोटेंट वेपन होता है। इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेट करना मतलब ये वर्ब है भड़काना, प्रोवोक करना, कॉज समथिंग टू बैड टू हैपन, कुछ बुरा होने के लिए उकसाना, ठीक है, प्रोवोक करना, दैट्स इंस्टिगेट। प्रोवोक, ट्रिगर, इंसाइट, फोमेंट, फोमेंट, ठीक है। आप याद रखेंगे ये वर्ड फर्मेंट, फर्मेंट का तो मतलब क्या होता है, फर्मेंट जैसे हम कोई भी चीज भिगा के रखते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो, गुड बैक्टीरिया हो, है ना। जैसे कि हम ब्रेड को फर्मेंट करते हैं, इडली के बैटर को हम फर्मेंट करते हैं,
ठीक है, तो दैट्स फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड फोमेंट का मतलब क्या होता है, भड़काना। फोमेंट का मतलब होता है आग लगाना, भड़काना, ठीक है। रेगुलेट, इनहिबिट या फिर डिस्करेज। आप किसी को भड़का रहे हो तो उसका एंटोनिम क्या होगा कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रोक रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो। कोई बुरी चीज है तो उसको हम रोक रहे हैं, ठीक है। और डिस्करेज कर रहे हैं यानी कि हम निरुत्साहित कर रहे हैं बुरी चीज को होने से, ठीक है। द वायलेंस वॉज इंस्टिगेटेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। कहा जा रहा है कि जो हिंसा है वो उकसाया गया था। कैसे उकसाया गया था, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार से हिंसा को उकसाया गया, ठीक है। रेटरिक, रेटरिक इज अ स्पीच, ठीक है। ये बेसिकली एक भाषण है। रेटरिक का मतलब आप समझ लो भाषण। कैसा भाषण, उकसाऊ भाषण, ठीक है। दैट इज परसुएटिव बट ऑफन एम्प्टी और लैकिंग रियल मीनिंग। कोई ऐसा भाषण जिसमें रियल मीनिंग नहीं है, लेकिन वो है कैसा, आपको किसी चीज के लिए परसुएड कर रहा है ना। उसमें भले ही कोई मीनिंग नहीं हो, लेकिन आपको किसी चीज के लिए मना ले रहा है, तो उसको रेटरिक कहते हैं। ऑरेटरी, बॉम्बास्ट या फिर फ्यूशन। इनआर्टिकुलेटनेस, अच्छा भाषण है तभी तो कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज के लिए मना लिया, रेटरिक, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या होगा, इनआर्टिकुलेटनेस। द सिचुएशन कॉल्स फॉर एक्शन नॉट रेटरिक। ये जो सिचुएशन है, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में एक्शन होना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे, और वो होगा भी नहीं। आई एम श्योर अबाउट द इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट दैट दे विल डेफिनेटली टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, एंड इसका करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। प्रेडिकेट करना, प्रेडिकेटेड का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन और एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। प्रेडिकेटेड मतलब कोई चीज जो किसी चीज पर आधारित हो, ठीक है। ग्राउंडेड हो, रेस्टेड हो, हैंग्ड हो या फिर बेस्ड हो, ठीक है। अनफाउंडेड, निराधार होना, किसी चीज का कोई बेस ही नहीं है, बेसलेस हो, अनएस्टैब्लिश्ड हो। हिज आर्ग्यूमेंट वाज प्रेडिकेटेड, ठीक है। हम कह रहे हैं उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रेडिकेटेड था, मतलब फाउंडेड था, मतलब निराधार नहीं था, ऐसी बेतुकी कोई बात नहीं थी। तो उसका आर्ग्यूमेंट प्रेडिकेटेड था ऑन फॉल्स एजम्पशंस। अच्छा, उसका उसके बेस्ड तो था, ठीक है, लेकिन फॉल्स एजम्पशंस, एजम्पशंस मतलब हमने मान लिया, फॉल्स मतलब गलत चीजों को मान बैठे, तो गलत चीजों को मान बैठे, उसी पर आधारित उसका जो बात था वो है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स मतलब अपराधी, अपराध करने वाले। पीपल हु कमिट अ क्राइम, परपेट्रेटर्स मतलब अपराधी। क्रिमिनल, ऑफेंडर या फिर कल्प्रिट। एंटोनिम्स क्या होंगे, क्राइम करने वाला क्रिमिनल, बचाने वाला प्रोटेक्टर, ठीक है। पुलिस आपका प्रोटेक्टर बनता है, क्राइम करने वाला क्रिमिनल बनता है, ठीक है। रेस्क्यूअर या फिर रिहैबिलिटेटर। द परपेट्रेटर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। ब्रॉट टू जस्टिस, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है न्याय के कटघरे में लेके आना, है ना। और परपेट्रेटर्स मतलब जो क्राइम कर रहे हैं, क्राइम करने वालों को न्याय के कटघरे तक लेके आना है, ताकि जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिल सके। द फर्स्ट वर्ड टुडे इज ग्रूसम। आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही गंदा, ठीक है। इट इज एन एडजेक्टिव कॉजिंग हॉरर या डिस्गस्ट, किसी चीज से खौफ या फिर डिस्गस्ट हो कि छी इतना गंदा कोई चीज कैसे हो सकता है, इतना खराब कोई चीज कैसे हो सकता है ना। सो दैट्स ग्रूसम। हॉरिफिक, घैसली या ग्रीसली। प्लेजेंट और डिलाइटेड, जिसको देख के अच्छा लगे, अच्छी चीज हो, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। आई हर्ड स्टोरीज ऑफ ग्रूसम टॉर्चर्स इन प्रिजन्स, है ना। तो मैंने कहानियां सुना है, कैसा, ग्रूसम टॉर्चर्स, ऐसा टॉर्चर जो सुन के ऐसा लगता है हे भगवान ये कैसे हो सकता है ना। सो ग्रूसम टॉर्चर्स इन प्रिजन्स। एमिनेट करना, एमिनेट करना मतलब उठना, बाहर निकलना, है ना। जैसे धुआं, स्मोक एमिनेट्स फ्रॉम फायर, है ना, तो एमिनेट करना। coming out from a source like light, smell or feeling. एंड सिनोनिम्स क्या है, ओरिजिनेट करना, रेडिएट करना। एंटोनिम क्या होगा, अब्सॉर्ब करना, खींच लेना, विड्रॉ करना। अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ इंसेंस वॉज एमिनेटिंग फ्रॉम द टेम्पल। इंसेंस क्या होता है, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, ठीक है। तो अगरबत्ती का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, मंदिर से बाहर पूरा फैल रहा था, ठीक है। हीनियस, OUS एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, मीनिंग एक्सट्रीमली विकेड और शॉकिंगली एवल, ठीक है। अट्रोशियस, अत्याचार, अट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस, राक्षसी, राक्षस जैसा। एंटोनिम क्या होगा, एडमिरेबल या फिर काइंड। सेंटेंस, द कोर्ट पनिश्ड हिम सिवियरली फॉर हिज हीनियस एक्शंस। उसके जो हीनियस एक्शंस है उसके लिए कोर्ट ने
कड़ी सजा दी उसे, सिवियरली पनिश किया, ठीक है। अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना मतलब आप किसी चीज को कमजोर बना रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं। टू मेक समथिंग वीकर, इम्पेयर करना, कॉम्प्रोमाइज करना या फिर डिटोरियोरेट कर देना, खराब कर देना। हेल्प, रिहेबिलिटेट या फिर रेक्टिफाई, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। हेल्प करना, मदद करना, आप किसी को कमजोर कर रहे हैं तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, मदद करना। रिहेबिलिटेट करना, ठीक करने की कोशिश करना, सही करने की कोशिश करना। रेक्टिफाई, आई हैड अंडरमाइंड हिज एफर्ट्स बिफोर ही रियलाइज्ड इट। ओके, अंडरमाइन का एक और मीनिंग है कम आंकना, कम समझना, ठीक है। तो आई हैड अंडरमाइंड हिज एफर्ट्स, मैंने उसके एफर्ट्स को कमज़ोर समझा था या कमज़ोर किया था। बिफोर ही रियलाइज्ड इट, ठीक है, उसको एहसास हुआ उसके पहले मैंने उसके एफर्ट्स को कमज़ोर आंका था या समझा था, ठीक है। हैपलेस, हैपलेस का मतलब क्या होता है, लेस एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, लेस एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। हैपलेस का मतलब होता है अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट। सिनोनिम्स क्या है, डूम्ड, अनलकी। एंटोनिम, लकी या फिर फॉर्चुनेट। द हैपलेस टूरिस्ट्स, अनलकी थे, है ना, तभी तो जिंदगी की भागदौड़ से परेशान होकर ब्रेक के लिए जो टूरिस्ट्स गए हैं और वहां पे मतलब खराब किस्मत ही थी, नो डाउट। हम सिर्फ इसको खराब किस्मत नहीं कहेंगे और सिर्फ इतना नहीं कहेंगे, इतने पर नहीं रुकना चाहिए हमारा रिएक्शन, बट अनफॉर्चुनेट तो कहीं ना कहीं थे। ये पूरा इंसिडेंट ही बहुत ही ज्यादा सैड और अनफॉर्चुनेट है। सो द हैपलेस टूरिस्ट्स वर कॉट इन द सडन टेरर अटैक। कुछ लोग जो लकी थे वो उनका या तो ट्रिप कैंसिल हो गया या तो वो जस्ट वहां से निकले ही थे, है ना, या वहां पहुंचे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं किस्मत ने उनका साथ दे दिया और वो बच गए। लेकिन जो अनलकी हैपलेस टूरिस्ट वहां पे फंस गए उनके लिए जिंदगी भर का दुख हो गया है ये, है ना। टमल्टस, टमल्टस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, नॉइजी एंड केओटिक, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर, केओस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन हो तो हम उसको कैसे कहेंगे, टमल्टस। OUS एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। टर्ब्यूलेंट या फिर स्टॉर्मी, टर्ब्यूलेंट या स्टॉर्म जहाँ पे आता है ना, तूफान जहाँ पे आता है तो वहाँ पे सब उथल पुथल मच जाता है, सो स्टॉर्मी। इसका एंटोनिम क्या होगा, काम एंड पीसफुल। द कंट्री फेस्ड अ टमल्टस पीरियड ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के समय जो देश ने, कंट्री ने क्या फेस किया, टमल्टस पीरियड फेस किया, ठीक है। एब्रोगेशन, एब्रोगेट करना मतलब क्या करना, रिपील करना या अबॉलिश कर देना कोई लॉ, ठीक है, ऑफ अबॉलिशन ऑफ अ लॉ। राइट और अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट हो, कोई लॉ हो, उसको रिपील करना या अबॉलिश करना, ठीक है। रिपील करना, कैंसिल करना। एंटोनिम क्या होगा, इनैक्ट करना, इस्टेब्लिश कर देना, कोई कानून बनाना, कानून खारिज करना, एब्रोगेशन। कानून बनाना, इनैक्ट करना, इस्टेब्लिश कर देना। द एब्रोगेशन ऑफ हिज प्रिविलेज मेड हिम एन ऑर्डिनरी, मेड हिम एन ऑर्डिनरी पीपल नहीं होगा, पर्सन होगा, ठीक है। सो उसकी जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस मतलब जो उसको स्पेशल राइट्स दिए गए थे या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था उसको खारिज कर दिया तो फिर वो एक आम आदमी बन गया। मेड हिम एन ऑर्डिनरी पर्सन। रिकर इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है दोबारा घटित होना। टू हैपन अगेन, अकर मतलब घटित होना, अकर मतलब घटित होना, रिकर मतलब दोबारा घटित होना। टू हैपन अगेन और मेनी टाइम्स। रिन्यू, रिकर या फिर रीअकर, रीअकर या रिकर दोनों कह सकते हैं, ठीक है। रीइटरेट, ब्रोकन, स्पोरैडिक या फिर इर्रेगुलर। सेंटेंस देखिए, द थीम ऑफ फ्रीडम रिकर्स थ्रू आउट हर राइटिंग, यानी कि जो उसकी लिखावट है, उसकी जो राइटिंग है उसमें ये थीम ऑफ फ्रीडम है, जो आज़ादी का जो थीम है ये बार बार हमें दिखाई देता है, रिकर करता है, ठीक है। मिटिगेशन, मिटिगेट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेट करना, कोई आपदा है तो उसको संभालने, कंट्रोल करने के या कुछ उसको ठीक करने का जो एक्शन होता है हम उसको कहते हैं मिटिगेशन। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस सिवियर, कहीं तूफान आया है, वहां पे बर्बादी हुई है तो उस बर्बादी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे मिटिगेशन, ठीक है। रिलीफ या फिर रिडक्शन, रिलीफ या फिर रिडक्शन। एग्रवेशन, इंटेंसिफिकेशन, उसको और एग्रवेट कर देना मतलब और ज्यादा कर देना, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग लेड टू द मिटिगेशन ऑफ फ्लड डैमेज, प्रॉपर प्लानिंग
अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है ना, तो प्रॉपर प्लानिंग पहले से ही किया तो क्या होगा, फ्लड डैमेज जो होगा वो मिटिगेट हो जाएगा, फ्लड से जो डैमेज हो सकता है वो कम होगा। इट इज काइंड ऑफ प्रिवेंट करना पहले ही, ठीक है। चलिए, रेडिकलाइज करना मतलब रेडिकलाइज कर देना मतलब किसी की विचारधारा को उग्र बना देना, ठीक है। मेड टू अडॉप्ट एक्सट्रीम व्यूज स्पेशली पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली, पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली एकदम एक्सट्रीम व्यूज को अडॉप्ट करवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट या फिर मिलिटेंट, मॉडरेट करना या फिर बैलेंस करना विल बी द एंटोनिम। द ग्रुप वॉज रेडिकलाइज्ड थ्रू ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, उस ग्रुप को उग्र बना दिया गया, कैसे, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से उनकी विचारधारा को बहुत उग्र बना दिया, उग्रवादी बना दिया गया। कोवर्ट इज एन एडजेक्टिव, कोवर्ट इज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है सीक्रेट और हिडन। अंडर कवर या कंसील्ड, एंटोनिम क्या होगा, ओपन, पब्लिक, या फिर इसके लिए एक वर्ड है ओवर्ट, इसके लिए वर्ड है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब ओपन, कवर्ट मतलब कवर्ड, आप समझ सकते हैं, हिडन, ठीक है। द एजेंट कैरिड आउट अ कवर्ट मिशन अक्रॉस द बॉर्डर, जो एजेंट्स हैं वो उन्होंने क्या किया, एक कवर्ट मिशन कैरी किया अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि हिडन मिशन उन्होंने कैरी आउट किया। स्पोरैडिक मतलब इरेग्युलर, ठीक है। स्पोरैडिक, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, कोई चीज जो रेगुलरली नहीं हो रही है तो हम उसको स्पोरैडिक कहते हैं। रेगुलर मतलब रेगुलर इंटरवल्स में बार बार हो रहा है ना, हर साल कोई एक्शन घटित हो रही है तो हम उसको रेगुलर बोलेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है एनुअल, हर साल अगर कोई चीज घटित हो रही है। लेकिन कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद बारिश कम ज्यादा हो रही है, कोई तूफान आ रहा है या कोई भी एक्शन हो रहा है तो हम उसको स्पोरैडिक कहते हैं, ठीक है। ओकेजनल, इंटरमिटेंट या फिर इरैटिक, ओकेजनल है, इंटरमिटेंट है या फिर इरैटिक है। एंटोनिम क्या है, कॉन्टिन्यूअस या फिर कांस्टेंट। एंटोनिम क्या है, कॉन्टिन्यूअस या फिर कांस्टेंट। सेंटेंस, शी मेक्स स्पोरैडिक ट्रिप्स टू यूरोप, वो क्या करती है कि स्पोरैडिक ट्रिप्स वो करती है यूरोप के लिए, मतलब क्या, रेगुलरली नहीं जाती, कभी कभार, ठीक है, उसका मन किया या उसको टाइम मिला तो स्पोरैडिक ट्रिप्स उसके होते हैं यूरोप के लिए। बेरेफ्ट, बेरेफ्ट मतलब लैक करना, कमी होना, लैकिंग समथिंग नीडेड और एक्सपेक्टेड, किसी चीज की जरूरत है और उसकी कमी है तो हम उसको कहेंगे बेरेफ्ट। डिप्राइव्ड, वंचित, वॉइड, ना होना कोई चीज, है ना, खाली होना, वॉइड। फुल या फिर एनरिच्ड इसके एंटोनिम्स होंगे। आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद, द आइलैंड वॉज बेरेफ्ट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उस आइलैंड पर साफ पानी, पीने वाला पानी, पेयजल बचा ही नहीं था, बेरेफ्ट था, खत्म हो चुका था। द फर्स्ट वर्ड इज एस्केलेशन, ION एंडिंग वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। एस्केलेट करना मतलब ऊपर को उठाना, एस्केलेशन एंड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी और सीरियसनेस ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। ऊपर को उठाना मतलब आप किसी चीज की इंटेंसिटी को या सीरियसनेस को, अगर कोई मुद्दा एस्केलेट किया जा रहा है मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है या उस मुद्दे का सीरियसनेस सबके सामने लाया जा रहा है, ठीक है। सो इंटेंसिफिकेशन, एग्रवेशन, इसका एंटोनिम क्या होगा, डी एस्केलेशन या फिर रिडक्शन, डी एस्केलेशन या फिर रिडक्शन। सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट फियर्स एन एस्केलेशन इन वायलेंस, गवर्नमेंट को डर है, गवर्नमेंट फियर्स एन एस्केलेशन इन वायलेंस, गवर्नमेंट को डर है कि जो वायलेंस हो रही है, जो हिंसा है उसमें बढ़ोतरी आ सकती है, एस्केलेशन हो सकता है, मतलब ये ऊपर को जा सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज अबेयंस, ANCE एंडिंग वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन, अबेयंस, ANCE एंडिंग वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। अबेयंस का मतलब होता है टालना, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, किसी चीज को आपने स्थायी रूप से टाल दिया, स्थायी रूप से अगर आपने किसी चीज को पोस्टपोन कर दिया तो वो अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज है, मतलब आप उसको यूज करने से थोड़ी देर रुक रहे हैं, है ना, या सस्पेंड कर दिया कि नहीं अभी नहीं यूज करना है, उसको टाल दिया। सो दैट्स कॉल्ड दैट स्टेट, वो स्थिति को हम अबेयंस कहते हैं। सस्पेंशन या फिर पॉज, एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज पॉज किया जा रहा है तो उसका एंटोनिम होगा कंटिन्यू करना, कंटिन्यूएशन और एक्टिविटी, सस्पेंड कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, सस्पेंशन, एक्टिविटी, एंटोनिम्स हो गए एक दूसरे के, है ना। टॉक्स वर हेल्ड इन अबेयंस अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब जो भी बातचीत हो रही थी सभी बातचीत को रोक दिया गया, पॉज कर दिया गया, कब तक,
until further notice, मतलब अगला नोटिस जब तक नहीं आता तब तक जो भी बातचीत हो रही है उन सभी बातचीत को क्या किया है, टाल दिया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, क्रेडिबली। क्रेडिबल इज एन एडजेक्टिव, ly लग गया तो क्रेडिबली ये एक एडवर्ब बन जाता है। क्रेडिबली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से, इन अ बिलीवेबल और कन्विंसिंग मैनर, विश्वसनीय रूप से, विश्वास करने के हिसाब से, बिलीवेबली या रिलायबली। अब रिलायबल है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, डाउटफुल है, डाउटफुली या अनरिलायबली। दे फेल्ड टू क्रेडिबली प्रूव देयर इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है मासूम होना, या फिर इनोसेंस का मतलब होता है आप गुनहगार नहीं हैं। ठीक है, गुनहगार ना होना, तो अपनी बेगुनाही वो विश्वसनीय रूप से साबित नहीं कर पाए, अपनी बेगुनाही विश्वसनीय रूप से वो साबित नहीं कर पाए। दे फेल्ड टू credibly prove their innocence. I hope this is clear to everyone. सभी vocabulary के साथ में मीनिंग और सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है और उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे तरीके से सभी बच्चे समझते चलेंगे। ठीक है, एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है, ये एक नाउन है, वैसे तो ISH एंडिंग वर्ड जो है ये सफिक्स एडजेक्टिव्स में लगता है। ठीक है, सेल्फिश देखो ISH लगा हुआ है, फूलिश, सेल्फिश, सो बॉयिश, गर्लिश, ये इश वाला जो सफिक्स है ये एडजेक्टिव्स में लगता है, लेकिन यहाँ पे एंग्विश ये एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखें। सिवियर फिजिकल और मेंटल पेन, एंग्विश का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा, एंग्विश बहुत ज़्यादा, या तो मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो तो हम उसको एंग्विश कहेंगे। ठीक है, एगनी, दर्द, सफरिंग, पीड़ा। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा, कंफर्ट, आराम या फिर शांति, पीस। शी कुड नॉट हाइड हर एंग्विश ओवर द लॉस, वो छुपा नहीं पाई अपनी पीड़ा को, जो नुकसान हुआ है उस पर, जो भी नुकसान हुआ है। ठीक है, उस नुकसान को लेके जो उसके मन में, उसके दिमाग में जो पीड़ा थी वो उसे छुपा नहीं पाई। शी कुड नॉट हाइड हर एंग्विश ओवर द लॉस। सेंटेंस में अच्छे तरीके से अगर वोकैबुलरी को समझते चलेंगे बच्चों तो वोकैबुलरी याद करने में, सही यूज के साथ याद करने में बहुत मदद मिलता है। एंड हम वोकैबुलरी को ट्रिक्स से याद करते हैं, है ना, तो ट्रिक्स से याद करने से ये होता है कि चलो याद तो रह गया, लेकिन उसका हम सेंटेंस में सही प्रयोग कई बार नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम मतलब उसको याद करने के लिए ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं कि हम खुद बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दैट हैपेंस मेनी अ टाइम्स, मेनी अ टाइम्स निमोनिक्स हेल्प यू रिमेंबर ऑल्सो, बट फॉर वोकैबुलरी मेनी अ टाइम्स ये आपको कंफ्यूज भी कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंटेंस में उसका यूज अच्छे तरीके से देखते चलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप उसको ना ही सिर्फ अच्छे से समझ पा रहे हैं बल्कि आप उसको याद भी कर पाएंगे और उसको आगे सेंटेंसेस में यूज भी कर पाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज परपेट्रेटर। परपेट्रेटर का मतलब होता है गुनहगार, दिस इज अ नाउन। ठीक है, अ पर्सन हु कमिट्स अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट, कोई नुकसानदेह या गैर कानूनी या फिर इमोरल एक्ट, जो किसी भी मॉरल्स या हमारे सिद्धांत होते हैं उसके खिलाफ अगर कोई काम करता है, बेसिकली अगर कोई गलत काम करता है, गलत काम करने वाला, क्राइम करने वाला, उसको हम परपेट्रेटर कहेंगे। ठीक है, ऑफेंडर और कल्प्रेट, एंटोनिम्स क्या होंगे, विक्टिम या फिर सफरर, क्राइम करने वाला, क्राइम भुगतने वाला, विक्टिम कौन होता है, क्राइम भुगतने वाला है ना, या फिर सफरर। द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपेट्रेटर्स, पुलिस अभी भी गुनहगारों को ढूंढ रही है, द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपेट्रेटर्स। ठीक है, डिफंक्ट ये एक एडजेक्टिव है, मतलब जो अभी फंक्शन में नहीं है, जो अभी काम नहीं कर रहा है ना, जो अभी फंक्शन में नहीं है हम उसको कहेंगे डिफंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, जो अब या तो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर काम नहीं करता है तो हम उसको डिफंक्ट कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सिनोनिम्स क्या है, ऑब्सोलीट, भाई ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स फेवरेट्स होते हैं कुछ वर्ड्स, उनमें से ये एक है। ठीक है, ऑब्सोलीट, एक्सटिंक्ट, एंटोनिम क्या है, एक्टिव या फिर फंक्शनल। द लॉ हैज बिकम डिफंक्ट ओवर टाइम,
कोई कानून जो समय के साथ साथ उसका काम नहीं होता है तो वो काम करना बंद कर देता है ना, उसका एप्लीकेशन बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि समय के साथ साथ ये लॉ, ये कानून डिफंक्ट हो गया है, मतलब काम नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता या उसका कोई फंक्शन भी नहीं रहा। ठीक है। एब्जॉर, एब्जॉर का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, पार्ट ऑफ स्पीच, बताओ क्या हो सकता है? वर्ब। ठीक है, वर्ब। नाउ टू फॉर्मली रिजेक्ट और गिव अप, कानूनी तरीके से फॉर्मली अगर आप किसी चीज का त्याग कर दे रहे हैं तो वो अब्जॉर हो गया। अब जा, किसी चीज को बोल रहे हैं कि हमने तुझे त्याग दिया, अब जा, अब्जॉर। ठीक है, सो अब्जॉर, रिनाउंस, डिनाई, अब्जॉर, रिनाउंस, एग्जामिनर्स फेवरेट्स वर्ड्स। ठीक है, एंटोनिम देखेंगे हम, एम्ब्रेस और एक्सेप्ट। एम्ब्रेस या फिर एक्सेप्ट। सेंटेंस, he abjured violence and turned to peace. he abjured violence and turned to peace मतलब उसने कानूनी तरीके से कसम खा के उसने वायलेंस यानी कि हिंसा का त्याग किया और उसने टर्न्ड टू पीस यानी कि वो शांति की ओर मुड़ गया है, उसने अपने जीवन में शांति अपना ली है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, टिट फॉर टैट। भाई टिट फॉर टैट ये तो हमें पता है ना, हम बचपन से ये फ्रेज यूज करते हैं, टिट फॉर टैट। ठीक है, तूने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, है ना। तूने मेरा खिलौना चुराया, मैं तेरा खिलौना चुरा लूंगा। टिट फॉर टैट, तूने जैसा किया जैसे को तैसा, जैसे किया वैसे मैं करूंगा, है ना। सो ये तो हम लाइक बचपन से ही हम इसको लाइक हम जानते हैं, आप इसको पढ़ भी लेंगे। एंड इक्विवेलेंट, रिटेलिएशन और काउंटर एक्शन। आप टिट फॉर टैट लिया क्यों गया? ताकि इससे आप कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ सके। रिटेलिएशन, रिटेलिएट करना, जवाब जैसा बोला वैसा ही जवाब देना, जैसा किया वैसा ही पलटवार करना। ठीक है, और रिप्राइजल। फॉरगिवनेस, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? भाई किसी ने कुछ गलत किया लेकिन आपने उसको माफ कर दिया, फॉरगिवनेस या फिर पीस। दे आर प्लेइंग अ टिट फॉर टैट पॉलिटिकल गेम। क्या कर रहे हैं वो? टिट फॉर टैट पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। रिवल्शन, ION एंडिंग वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? चलो ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, रिवल्शन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये क्या है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिसगस्ट। डिसगस्ट मतलब घृणा, डिसलाइक पसंद ना करना, ना पसंद करने की या घृणा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम रिवल्शन कहेंगे। डिसगस्ट या फिर हॉरर। एंटोनिम्स क्या होगा? ना पसंद करना, किसी चीज की तारीफ करना। ठीक है, एडमायर करना, अप्रूवल। देयर वाज पब्लिक रिवल्शन ओवर द अटैक। जो अटैक हुआ है उस पर पब्लिक रिवल्शन है, पूरी पब्लिक ने घृणा जताया है और कहा है कि ये बहुत ही गलत और खराब चीज हुई है। रिस्ट्रेन करना। ठीक है, रिस्ट्रेन इज अ वर्ब, रोक के रखना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस सिवियर, रोकने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कर्ब करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स, जब आप किसी को रोक रहे हो, पकड़ रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कि उसको आपने आज़ाद कर दिया, लूज छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, लिबरेट कर दिया, आज़ाद कर दिया। ठीक है, आई हैड टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग रूड। मुझे अपने आप को कुछ रूड कहने से रोकना पड़ा, मुझे अपने आप को रोकना पड़ा कुछ रूड कहने से। ठीक है, सो आई हैड टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब अभी होने ही वाला है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर होने ही वाला है सो हम उसको कहेंगे इम्पेंडिंग। यूजुअली अबाउट समथिंग दैट विल हैपन सून, कोई चीज़ होने ही वाला है तो हम उसको कहेंगे इम्पेंडिंग। ठीक है, अब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ युद्ध का खतरा बना हुआ है, युद्ध होने वाला है, तो हम कहेंगे इम्पेंडिंग वॉर। बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ने वाला है। ठीक है, पानी रोक दिया गया है, पानी नहीं पहुंचेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, इम्पेंडिंग फैमिन, इम्पेंडिंग वॉर। ठीक है, चलिए अपकमिंग, अप्रोचिंग या इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होने ही वाला है, याद रखना। एमिनेंट एक वर्ड है बच्चों, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, मशहूर, लेकिन इमिनेंट का मतलब है होने ही वाला है, जल्द ही होने ही वाला है। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रीसेंट, लेट या पास्ट। हो चुका है, हाल ही में या तो हुआ था या पास्ट है, लेट है। ठीक है, there was a feeling of impending disaster in the air. feeling of impending disaster, लग रहा था कि भाई कोई तो बवाल होने वाला है, डिजास्टर होने वाला है, ऐसा माहौल था।
right students? And if you want to join any of our batches, be it English for any competitive examination or English for development of your communication skills, स्पोकन इंग्लिश का जूम एक्सप्रेस बैच है जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपको 4 जूम सेशंस मिलेंगे जहां पे आप एक दूसरे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव सेशंस में पढ़ेंगे, जूम सेशंस में आप अपने ही जैसे फ्रेंड्स और इसी के साथ साथ ट्रेनर्स भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, ये एक वीओडी बैच है, 200+ आवर्स का यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जहाँ पे क्विजेस है, पीडीएफ्स हैं, आपके ग्रामर प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस के साथ साथ वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स के डेडिकेटेड सेशंस हैं। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस बैच। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं। ह्यूज डिस्काउंट्स ऑलरेडी थे, 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड न्यू यूज़ करते हैं तो, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा है? सीरीन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा।